ओम शांति। नए वर्ष के इस पहले सप्ताह के दौरान आज सतगुरुवार के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। प्यारे बाबा हम बच्चों को रोज इस पढ़ाई से आगे बढ़ा रहे हैं, इतना आगे कि हम जल्दी नई दुनिया में पहुंचे और उसकी तैयारी भी करते जाएं, तब तो पहुंचेंगे। तो आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कई धारणाएं की बातें कही हैं और हमारा लक्ष्य हमें याद कराया है कि तुम ये पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे हो, देवता बनने की। तो बाबा ने तो कहा है कि आपको तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि ये जन्म आपका देवताओं से भी ऊंचा है। अब ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है ना, बन रहे हो देवता और जन्म देवता से भी ऊंचा। हाँ, क्यों? बाबा ने जो आज राज सुनाया है कि देवताओं को भी भगवान पढ़ाने नहीं आएगा और आपको तो स्वयं भगवान रोज पढ़ाता है। देवताओं को अपने पास्ट और फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। उन्हें थोड़ा मालूम होगा पास्ट में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी थे और सुबह सुबह ठंड में आते थे। होगा मालूम? फिर खुशी कम हो जाएगी अगर वो याद आ गया तो। अच्छा, मैंने इतनी, वैसे तो तकलीफें नहीं है। आप तो प्यार में आते हो या तकलीफ से आते हो? प्यार में आते हो। और बाबा ने तो ये संगम युग पर हमें वरदान दिया है कि मोहब्बत है तो मेहनत नहीं लगती। और बाबा कहते हैं मेहनत मैं दूंगा भी क्यों, क्योंकि तुम तो मेरे मीठे लाडले बच्चे हो, मेरे सिर के ताज हो। कितनी बाबा की हमारे से उम्मीदें हैं, कितना बाबा हमारा ऊंचा भाग्य देखते हैं। तो आज बाबा ने इसलिए ये कहा है कि इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे पास सारी नॉलेज है और सेवा का भाग्य भी इसी जन्म में मिलता है। सतयुग में आप किसकी सेवा करेंगे? जरूरत ही नहीं होगी। तो बाबा ने आज हम बच्चों को हमारे इस जन्म का महत्व सुनाया है। फिर साथ ही बाबा ने योग की बात कही है, क्योंकि योग का अभ्यास भी हम अभी ही करते हैं, सतयुग में तो नहीं करेंगे। और क्यों करते हैं मूल रूप से? तो बाबा ने कहा है क्योंकि 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने हैं। और विक्रम विनाश होने का जो विधि है, रास्ता है, वो और कोई नहीं है, एक बाबा की याद है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि विक्रम विनाश हो जाए। इसीलिए अब तक चाहे कितना भी कुछ करते आए भक्ति में, पर पाप की गठड़ी सिर पे रही ही। इसलिए गीत भी गाते हैं ना, पाप की गठड़ी, मेरे को लाइनें नहीं याद आ रही। तो बाबा हम बच्चों को ये जो मंत्र देता है कि एक मुझे याद करो, ये याद ही योग है, इससे ही विक्रम विनाश होते हैं। फिर बाबा ने आज विशेष बात कही है
कि जो सच में मेरे ऐसे बच्चे योग लगाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी, या हम खुद से भी कैसे समझे हाँ मैं योग करती हूँ। बैठना और योग करना दोनों में बड़ा फर्क है। तो बाबा ने कहा सबसे पहली बात, उनका बोल चाल बहुत अच्छा होगा, स्वभाव बहुत मीठा होगा, शांत। तो आप समझ लो देवताओं के तो पहले पहले लक्षण है ना। धारणाएं तो और भी होती हैं, और भी होती जाएंगी, होनी ही है, लेकिन ये धारणा तो स्पष्ट दिखाई देती है। और तो चाहे हाँ धीरे धीरे दिखाई दे, ये तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि इस आत्मा का, किसी भी का बोल चाल कैसा है। लड़ने झगड़ने वाला होगा तो कोई कहेगा ये योग लगाती है, कहेगा, मानेगा? हाँ, या गलत बोलने वाला होगा, हाँ, या ऐसे लगे अभी मारेगी ये, तो कोई कहेगा कि ये योग। और योगी के ऐसे लक्षण, ब्रह्मा कुमारी के, वो तो वास्तव में अधिकारी नहीं है ब्रह्मा कुमारी जीवन के। हाँ, ब्राह्मण जीवन माना शांत, मर्यादित, संयमी हर बात में, और बोल ही ना हो जो सबसे पहली बात है। फिर बाबा ने कहा योग से ही तुम बच्चों की आयु बढ़ती है, और ये अनुभव करते भी हो। हाँ, इतनी आयु तक जो ज्ञान में नहीं चलते, देखो कितने परेशान रहते हैं। हर समय उन्हें कोई ना कोई, भले योगी को भी बीमारी आती है लेकिन वो परेशान नहीं होता, वो उसका कॉन्शियस नहीं होता, उसका इलाज करता है लेकिन उससे दुखी नहीं होता। तो आयु बढ़ती हुई हमारी, माना सतयुग में कितनी आयु होगी, 150 वर्ष, क्योंकि योग से आत्मा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी कैपेबल हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है, जो पांचों तत्वों का प्रभाव उसके ऊपर फिर नहीं पड़ता। वृद्ध भी वृद्ध नहीं लगता, अभी नहीं लगते। हाँ, सबका चेहरा देखो कितना चमक रहा है। योग कर रहे थे ना आप सब, हाँ, देखो चेहरा देखो, है ना, लगता ही नहीं कि ये इतनी आयु वाले हैं या इतनी कोई बीमारी भी है, महसूस ही नहीं होता। तो ये किस बात की कमाल है, हाँ रिया? योग की ना, बाबा की याद, उसी मस्ती में मस्त रहना बस। ये है हमारे योग की धारणा की निशानी।